हाईटेक होंगे बिहार के सरकारी स्कूल। अब स्कूलों में लगाए जाएंगे 5,000 कैमरे और डिजिटल क्लासरूम की सुविधा बढ़ेगी। छात्रों की निगरानी और शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा। शेर नदी की बाढ़ से सैकड़ों एकड़ धान की फसल बर्बाद हो गई। किसानों को भारी नुकसान हुआ है और सरकार ने राहत सामग्री पहुंचाने के निर्देश दिए हैं। 85 वर्ष से अधिक उम्र वाले वोटर अब घर से ही वोट डाल सकेंगे। मतदान केंद्र मोबाइल फ्री जोन रहेंगे ताकि चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहे। छठ पूजा को लेकर पटना के 550 घाट हजारों लाइटों से जगमग होंगे। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। अगले 48 घंटे बिहार के लिए मुश्किल साबित हो सकते हैं। पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली गिरने का अलर्ट जारी किया गया है। जहानाबाद जिले में मतदाता संख्या बढ़कर 8 लाख पहुंच गई है। इसमें फर्स्ट टाइम वोटरों की संख्या भी काफी बड़ी है। पटना से अरवल और औरंगाबाद तक अब सीधी ट्रेन सेवा शुरू होगी। 306 करोड़ की बड़ी रेल परियोजना को मंजूरी मिली है, जिससे सफर और तेज होगा। नई तकनीक से अब कोहरे में भी ट्रेन की स्पीड पर असर नहीं पड़ेगा। रेलवे ने अत्याधुनिक सेंसर सिस्टम लगाने का फैसला लिया है। आम आदमी पार्टी ने अपने 48 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी की है। कई नए चेहरों को इस बार मौका मिला है। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने चिराग पासवान को सीट शेयरिंग को लेकर चेतावनी दी है। उपेंद्र कुशवाहा की नाराजगी से गठबंधन में तनाव बढ़ा है। बिहार में अब ठंड की दस्तक शुरू हो चुकी है। इस साल कई दशकों का रिकॉर्ड तोड़ने वाली कड़ाके की सर्दी पड़ने की संभावना जताई गई है। दिवाली से पहले राज्य के कर्मचारियों के लिए खुशखबरी आई है। सैलरी में 25% तक बढ़ोतरी और बोनस एरियर देने की तैयारी चल रही है। कांग्रेस जल्द ही बिहार के लिए बड़ा फैसला लेने वाली है। पप्पू यादव के हालिया बयान से संकेत मिले हैं कि नए गठबंधन की राह खुल सकती है। बिहार बोर्ड ने इंटर रजिस्ट्रेशन की डेडलाइन बढ़ा दी है। अब 22 अक्टूबर तक छात्र आवेदन कर सकेंगे। सीआईडी में 129 पदों पर भर्ती निकली है। अभ्यर्थियों के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। दिवाली और छठ पर स्कूलों में लंबी छुट्टियों की घोषणा हुई है। बिहार, यूपी और राजस्थान के स्कूल करीब 12 दिन तक बंद रहेंगे। त्योहारों में घर लौटना अब मुश्किल हो गया है। ट्रेनों में सीटें फुल और हवाई किराए में भारी बढ़ोतरी दर्ज की गई है। बिहार के कई रूट पर दोहरी रेलवे लाइन बिछाने का काम शुरू होगा। 14 नए स्टेशनों का भी निर्माण किया जाएगा। कटिहार में मिनी गन फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है। 2 कट्टा और भारी मात्रा में हथियार बनाने का सामान बरामद किया गया है। भागलपुर में 4,000 से अधिक गाड़ियों को फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं मिला। चुनाव के दौरान यातायात में परेशानी हो सकती है। मानसून के जाते ही बिहार में ठंड की एंट्री हो चुकी है। इस बार का तापमान कई सालों का रिकॉर्ड तोड़ सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सीट शेयरिंग फार्मूले से नाराज हैं। उन्होंने साफ कहा है कि निर्णय अंतिम चरण में वही लेंगे। त्योहारों के सीजन में रेलवे पर ट्रैफिक 35% बढ़ गया है। पूजा स्पेशल ट्रेनें यात्रियों के इंतजार की वजह बन गई हैं। अब दीदी की रसोई में मात्र RSBC में भरपेट खाना मिलेगा। मुख्यमंत्री ने गरीबों के लिए इस योजना की घोषणा की है। जन स्वराज पार्टी ने भी अपनी दूसरी उम्मीदवार सूची जारी कर दी है। कुल 65 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान हुआ है। रेलवे ने टिकट बुकिंग की नई व्यवस्था शुरू की है। यात्रियों को अब सीट उपलब्धता की सटीक जानकारी पहले से ही मिल सकेगी। छठ पूजा की तैयारी में इस बार कठिनाई बढ़ गई है। गंगा का जल स्तर घटने और घाटों पर कीचड़ से सफाई में दिक्कतें आ रही हैं। पटना जंक्शन पर अब आधुनिक पार्किंग सुविधा उपलब्ध है। इससे यात्रियों के खर्च में आधी कमी आएगी। आरजेडी के लिए बड़ी परेशानी बढ़ी है। लैंड फॉर जॉब केस में जल्द ही कोर्ट का फैसला आने वाला है। मुजफ्फरपुर जिले में 4 लेन सड़क बनेगी। इसके पूरा होते ही गाड़ियां फर्राटा भरेंगी
और यात्रा का समय घटेगा। छठ पूजा की तैयारियों को लेकर पटना में वॉच टावर लगाए जा रहे हैं। घाटों पर सुरक्षा व्यवस्था और निगरानी सख्त की जा रही है। मुजफ्फरपुर स्टेशन को विश्व स्तरीय स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए 442 करोड़ रुपए खर्च होंगे। 125 यूनिट फ्री बिजली के बावजूद चोरी के कई मामले सामने आए हैं। विभाग ने बड़े स्तर पर एक्शन शुरू किया है।